भविष्य से आया बंदर और राजकुमार की पानी पूरी। रत्नपुरी राज्य में उत्सव का ऐसा माहौल था मानो स्वयं इंद्र ने अपनी अमरावती को धरती पर उतार दिया हो। दशकों की प्रतीक्षा के बाद महाराजा विक्रम केसरी के आंगन में युवराज ने जन्म लिया था। नाम रखा गया था अग्निर्वधन, राजगुरु तारकेश्वर, जिनकी दाढ़ ही उनके ज्ञान से ज्यादा लंबी थी। पोथियों के पन्ने पलटते हुए भविष्यवाणी कर रहे थे। महाराज, युवराज के नक्षत्र ऐसे प्रबल हैं कि ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलकर इनके मार्ग में पुष्प बिछाएंगे। यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, जिसकी विजय पताका सप्तद्वीपों पर फहराएगी। महाराजा विक्रम केसरी का सीना गर्व से फूलकर दुगना हो गया था। उन्हें अपने विशालकाय सिंहासन पर बैठना भी मुश्किल लग रहा था। महारानी सुलक्षणा युवराज को गोद में लिए मंद मंद मुस्कुरा रही थी, पर उनकी आंखों में एक सहज व्यावहारिकता थी जो इस दरबारी आडंबर से परे थी। चारों ओर से महाराज की जय हो, युवराज अमर रहे के नारे गूंज रहे थे, और इन नारों के शोर में तर्क और विवेक कहीं गुम हो गए थे। सोने चांदी के थालों में उपहार आ रहे थे और भविष्य की एक ऐसी तस्वीर खींची जा रही थी जिसमें सिर्फ विजय, वैभव और विशाल साम्राज्य था। राजगुरु तारकेश्वर ने अपनी आवाज और भी गंभीर करते हुए कहा, इनकी कुंडली में गज केसरी योग है। जब युवराज अश्व पर सवार होंगे तो पवन भी उनका वेग देखकर लजा जाएगा। उनके हाथ में जो भी अस्त्र होगा वह स्वयं देवों का दिया हुआ दिव्यास्त्र बन जाएगा। शत्रु इनके नाम से ही कांपेंगे और मित्र इनकी शरण में आकर अभयदान पाएंगे। दरबार में बैठे सामंत और मंत्रीगण वाह वाह, अद्भुत कहकर अपनी गर्दनें ऐसे हिला रहे थे मानो राजगुरु के हर शब्द पर ब्रह्मांड की मोहर लग रही हो। महाराजा ने अपने गले का सबसे कीमती मोतियों का हार उतारकर राजगुरु को भेंट कर दिया। इस भव्य नाटक के केंद्र में नवजात युवराज अग्निर्वधन आराम से सो रहे थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उनके भविष्य का ठेका शब्दों के बाजीगरों ने ले लिया है। दरबार का हर कोना सुनहरे भविष्य के सपनों से जगमगा रहा था। एक ऐसा भविष्य जिसकी नींव भविष्यवाणियों की खोखली जमीन पर रखी जा रही थी। हवा में इत्र और फूलों की महक के साथ साथ चाटुकारिता की एक अजीब सी गंध भी घुली हुई थी। तभी अचानक राजसभा के बीचों बीच हवा में एक नीली रोशनी का भौर बनने लगा। वीणा और सितार का संगीत थम गया। दरबारियों की सांसें अटक गईं। उस भंवर से एक अजीब सी भनभनाहट की आवाज आ रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस नीले प्रकाश पुंज से एक प्राणी ने बाहर कदम रखा। वह एक बंदर था, लेकिन कोई साधारण बंदर नहीं। उसने एक चमकती हुई चांदी की जैकेट पहन रखी थी, जिस पर कई जेबें थीं और नीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं। उसने दरबार पर एक नजर डाली, फिर अपनी जेब से एक केला निकाला और बड्डे ही इत्मीनान से उसे छीलने लगा, जैसे किसी राजा के दरबार में नहीं बल्कि अपने बागीचे में टहल रहा हो। महाराजा विक्रम केसरी सिंहासन से ऐसे उछले मानो बिच्छू ने डंक मार दिया हो। सैनिक अपनी तलवारें निकालकर उस विचित्र मेहमान की ओर बढ़े, पर बंदर ने केला खाते हुए हाथ से उन्हें रुकने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बुद्धिमत्ता और शरारत का संगम था। पूरे दरबार में खलबली मच गई थी। बंदर ने केले का एक टुकड़ा मुंह में डाला और साफ इंसानी आवाज में बोला, शांत महानुभावों, मैं बजरंगबली का वंशज बजरंग प्रसाद सन 2035 से आया हूं। ऐतिहासिक सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत हूं। विषय राजशाही काल में की जाने वाली हास्यास्पद भविष्यवाणियां। उसकी आवाज किसी मंझे हुए वक्ता जैसी थी। राजगुरु तारकेश्वर क्रोध से लाल हो गए। दुष्ट वानर, तू हमारी पवित्र भविष्यवाणी का अपमान करता है। बजरंग ने छिलका एक दरबारी की पगधी पर फेंका और बोला, पवित्र नहीं, भोगापंथी कहिए गुरुदेव। मैं यहां भविष्य सुधारने नहीं, बस कुछ तथ्य सुधारने आया हूं। आपके हिसाब से युवराज चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, है ना? राजगुरु ने छाती फुलाकर कहा, निश्चित रूप से। बजरंग ने एक और टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, तकनीकी रूप से सही हैं आप। वो सम्राट तो बनेंगे, पर चक्रवर्ती नहीं।
चाट सम्राट, दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध पानीपुरी के सम्राट अग्निर्वधन। इस घोषणा के साथ ही पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सबने सांप सूंघ लिया हो। महाराजा का मुंह खुला का खुला रह गया। महाराजा विक्रम केसरी ने अपनी भारी आवाज में गरजने की कोशिश की। ये क्या बकवास है? मेरा पुत्र एक उनसे पानीपुरी वाला शब्द कहां ही नहीं गया। बजरंग ने सहानुभूति जताते हुए कहा, महाराज, इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं। आपका पुत्र अपने क्षेत्र में पूरी दुनिया में विख्यात होगा। लोग घंटों लाइन में लगेंगे उसकी एक झलक पाने के लिए और एक पत्तल पानी पूरी खाने के लिए। फिर वह राजगुरु की ओर मुद्दा, और आपने कहा था कि उनका अश्व पवन को लजा देगा। इसमें भी थोड़ी सच्चाई है। उनके पास एक वाहन होगा जिसका नाम वो रखेंगे पानीपुत्र। वो असल में एक चलता फिरता ठेला होगा जिसे उन्होंने खुद मॉडिफाई किया होगा। उसकी गति तो ज्यादा नहीं होगी, पर उस पर लगी घंटियों की आवाज सुनकर लोगों के मुंह में पानी जरूर आ जाएगा। एक मंत्री अपनी हंसी रोकने की असफल कोशिश में खांसने लगा। राजगुरु का चेहरा अब लाल से बैंगनी हो चुका था। दरबार का आडंबर अब एक मजेदार तमाशे में बदल रहा था। बजरंग का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। और दिव्यास्त्र, हां, दिव्यास्त्र की बात तो रह ही गई। गुरुदेव, युवराज के पास एक दिव्यास्त्र होगा, एक गुप्त मसाला जिसकी रेसिपी वो किसी को नहीं बताएंगे। तीखा, खट्टा, मीठा, ऐसा स्वाद जो जुबान पर लगते ही मोक्ष का अनुभव करा दे। बद्धे बद्धे योद्धा नहीं, बद्धे बद्धे भुखद्धा उनके इस अस्त्र के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अब तो महारानी सुलक्षणा भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। उन्होंने अपना पल्लू मुंह पर रख लिया, पर उनकी आंखें हंस रही थी। और महाराजा बजरंग सीधे राजा की ओर मुद्दा। उनके साम्राज्य की सीमाएं किसी नदी या पर्वत से नहीं, बल्कि गाहकों की कितार से तय होंगी। उनका युद्ध घोष भी बद्धा प्रसिद्ध होगा, भैया थोड्डी और पाप धीदू। यह सुनकर तो जैसे पूरे दरबार में हंसी का ज्वालामुखी फट पड़ा। सामंत, मंत्री, सैनिक, दासियां सब हंस रहे थे। केवल दो व्यक्ति चुप थे, महाराजा जो सदमे में थे और राजगुरु जो अपमान से जल रहे थे। राजगुरु तारकेश्वर ने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर चीखते हुए कहा, प्रमाण, तुम्हारे पास इस अनर्गल प्रलाप का क्या प्रमाण है? मायावी वानर। दरबार में अचानक शांति छा गई। सबकी नजरें बजरंग पर टिक गईं। बजरंग ने शांति से अपना केला खत्म किया, छिलका दूर फेंका और अपनी चांदी की जैकेट की एक जेब से एक छोटी छपटी धातु की चीज निकाली। उसने एक बटन दबाया। उस चीज से एक नीली रोशनी निकली और हवा में एक तस्वीर बन गई, एक 3D होलोग्राम। उसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिख रहा था जिसकी शक्ल महाराजा विक्रम केसरी से मिलती जुलती थी। उसने एक एप्रन पहना था और बड्डी ही कुशलता और प्रसन्नता से ग्राहकों को पानी पूरी परोस रहा था। उसके पीछे एक ठेला था जिस पर लिखा था, सम्राट अग्निर्वधन की शाही पानी पूरी। वीडियो में आवाज भी थी। वह व्यक्ति एक ग्राहक से पूछ रहा था, भैया थोड्डी और पापद्दी दूं? यह वही युवराज का तथाकथित युद्ध घोष था। होलोग्राम को देखकर महाराजा विक्रम केसरी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे अपने भव्य सिंहासन पर ही गश खाकर लुढ़क गए। राजगुरु तारकेश्वर पत्थर की मूरत बने खड्डे थे। उनकी सारी ज्योतिष विद्या एक बंदर के होलोग्राफिक प्रोजेक्टर के सामने धरी की धरी रह गई थी। बजरंग ने अपना यंत्र वापस जेब में रखा। उसने महारानी सुलक्षणा की ओर देखा जो अब खुलेआम मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में अपने पुत्र के लिए एक नई तरह की उम्मीद थी, एक चक्रवर्ती सम्राट की नहीं, बल्कि एक खुश और सफल इंसान की। बजरंग ने उन्हें देखकर आंख मारी, जैसे कह रहा हो, चिंता मत कीजिए, सब ठीक रहेगा। और फिर वह उसी नीले भंवर की ओर मुद्दा जो अब तक खुला हुआ था। उसने एक कदम अंदर रखा और पलक झपकते ही गायब हो गया। भंवर भी सिकुड़ कर एक बिंदु में समा गया। दरबार में अब भी गहरा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में अब आडंबर का शोर नहीं,
बल्कि एक नए, सरल और शायद ज्यादा सच्चे भविष्य की आहट थी। राजशाही की झूठी शान पर एक छोटे से बंदर ने पानी पूरी का खट्टा मीठा पानी फेर दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।